आज हम बात करेंगे अफ्रीका के बुर्किना फासो के एक लीडर की, जिनका नाम है इब्राहिम ट्रोरे। उन्होंने किस तरीके से पूरे यूरोप को हिला दिया है और अपने देश को किस तरीके से बुलंदियों की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। हमने आपको उनका एक भाषण के कुछ अंश दिखाए थे जिसमें वो पश्चिमी मीडिया को लताड़ रहे थे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे, जो अफ्रीका में 32 साल का एक मिलिट्री कैप्टन किस तरीके से बुर्किना फासो को, अपने देश को कहाँ ले जा रहा है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। और उसका असर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन पर क्या हुआ है वो भी बताएंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनकी पूरी इकोनॉमी जो है पूरी ध्वस्त होती नज़र आ रही है। क्योंकि होता क्या था, अफ्रीका में बहुत सारा सोना है, पेट्रोल है और इस तरीके के बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन वो अफ्रीकी के जो मूल निवासी हैं उनको नहीं मिलते थे। ये ब्रिटेन और अफ्रीका, फ्रांस की कंपनियां क्या करती थी, वहाँ जाके अपनी कंपनी और लेबर उनकी होती थी, रिसोर्सेज उनके होते थे, और ये जाके वहाँ से सोना निकालते थे और उनको शेयर देते थे 10% या 20%। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने ये सब बदल दिया है। फ्रांस के साथ सारे समझौते ख़त्म कर दिए हैं, जर्मनी के साथ, इंग्लैंड के साथ, इनकी सारी कंपनियों को निकालकर बाहर फेंक दिया है। अब उन्होंने हाथ मिलाया है रसिया के साथ, और रसिया के साथ उन्होंने साझेदारी में अपनी शर्तों पर उसके साथ साझेदारी की है कि आप हमें जो है इक्विपमेंट दीजिए और हम यहाँ से सोना निकालेंगे और उसका कुछ परसेंट आप रखिए और कुछ परसेंट हम, यानी कि जो हम चाहेंगे, क्योंकि हमारा सोना है तो हम उसी तरीके से बात करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, बुर्किना फासो, खासकर अफ्रीका में इब्राहिम ट्रोरे को यह पूरे वर्ल्ड में एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हबशी थे, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। और किस तरीके से आज ये पूरे यूरोप को हिला दिया है इन्होंने। आपको याद होगा अभी ईरान और इजराइल युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब ने ईरान के सामने नहीं झुके, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद से मुस्लिम दुनिया में उनका नाम जो है अब शबाब पर है। उसी तरीके से इब्राहिम ट्रोरे, उनका भी नाम आज बुलंदियों पर है, क्योंकि उन्होंने अपने देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। वो अपने देश में 20 बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने लागू किए हैं। और उन्होंने जब अपने भाषण में कहा था कि पश्चिमी देश जो है अफ्रीका में भूखे प्यासे गरीबी दिखाता है, लेकिन वो वहाँ पर जो आईटी कंपनियाँ हैं वो नहीं दिखाता। इसके अलावा वहाँ के जो डेवलपमेंट है, रोड हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको नहीं दिखाता। तो पश्चिमी देशों का ये दोहरा रवैया है। और ये क्या करते हैं कि हम जो अफ्रीकी देश है या इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड के जो जितने भी देश हैं उनको अपने नज़रिए से दिखाता है, अपने मीडिया के ज़रिए दिखाता है, और उनको जो है गरीब, मजलूम, और इसके नाम पे उनको मदद देता है। और मदद देने के नाम पे उनके जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, मोनोपोली थी, वो कहीं ना कहीं इब्राहिम ट्रोरे ने तोड़ दी है। और वहाँ खासकर बुर्किना फासो में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, खबर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे पश्चिमी मीडिया हो। जिस तरीके से दुनिया में पश्चिमी मीडिया काम करता है, वो सारे अपने हितों को नज़र रखते हुए सिर्फ वही खबरें दिखाता है जो उसके हित की हो। हालांकि अफ्रीका किस तरीके से, किस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो आज हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर एक सुई से लेकर ड्रोन्स तक खुद बना रहे हैं अब इब्राहिम ट्रोरे। तो इसी तरीके से जो बुर्किना फासो में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो है उन्होंने खुद का टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाया है, इंडिजीनियस इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि जो वहाँ के लोकल हैं, मूल निवासी हैं, वो खुद की अपनी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ बना रहे हैं। इसके अलावा जो उनका एयरप्लेन का सिस्टम है, हवाई जहाज आना जाना वाहन का, वो सारा जो है रिवाइव कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और वहाँ पर नए अस्पताल और नए यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे और आगे जाके अपने देश का नाम रोशन करें। एक बहुत बड़ा बैंक जो है पोस्टल बैंक, उसको भी लगाया है। इसके अलावा देखिए, जो इन्होंने ड्रोन बनाने के लिए टर्किश की मदद ली है, टर्किश के साथ पार्टनरशिप में वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाया है, जिसमें ये खुद के अपने ड्रोन्स बनाएंगे तुर्की के साथ मिलकर। इसके अलावा
वाटर सप्लाई को बहुत अच्छे से किया गया है, सैनिटेशन को। और इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर, जो किसानी है, जो खेती है, उसमें मॉडर्नाइजेशन को किस तरीके से अपना रहे हैं, नई नई मशीनों के ज़रिए नई नई खेत लगा रहे हैं, नई नई फसलें उगा रहे हैं। तो सारा A to Z जो है खुद का वो लोग अपना उगा रहे हैं और खुद ही अपना बेचेंगे। अभी तक क्या होता था कि जो विदेशी कंपनियां थी, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी और जो यूरोपीय देश की जो कंपनियां थी, वो आकर जो है वहाँ से माल ले जाते थे और उनका कुछ परसेंट इनको देते थे। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने ये कहा कि हाँ, अब ये चलने वाला नहीं है, हम अपनी कीमत, हम अपना खुद का कारखाना लगाएंगे, खुद की हमारी लेबर होगी और खुद की हमारी फैक्ट्री होगी और मुनाफा भी हमारा ही होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट लगाए हैं। मेजरली जो है 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का काम चल रहा है। और देखिए खुद की मिलिट्री बेस लगा रहे हैं और कपड़ा इंडस्ट्री भी लगाई है उन्होंने। और ये देखिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा देखिए जो फ्यूल है, फ्यूल पंप भी बनाया गया है। इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री बेस, खुद की सिक्योरिटी जो है वो कह रहे हैं कि पहले क्या था कि जो यूरोपीय देश है वो उनको सिक्योरिटी देते थे कि भाई आपको देश के लिए हम अपनी सेना देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा देश है तो हम खुद इसकी देखभाल करेंगे और हमारी खुद की सेना होगी। तो वो उस पर भी ये काम कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर की सीमेंट की फैक्ट्री भी लगाई गई है, खुद से सीमेंट बना रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इन्होंने रसिया के साथ मिलकर जो है वहाँ पर लगाया है। तो इस तरीके के ये मेजर हैं, 20 बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं जिससे अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की स्थिति बदलने वाली है। और इब्राहिम ट्रोरे का बयान हम सुना चुके हैं, वो किस तरीके से उन्होंने फटकार लगाई थी कि पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी नेता सिर्फ जो है वो अपने हित की खबरें दिखाता है। कभी भी बुर्किना फासो में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो IT कंपनियां लग रही हैं, वहाँ से कितना सोना निकाल कर जो है विदेशी कंपनियां ले जा रही है, उस पर कोई खबर नहीं दिखाएंगी। लेकिन सिर्फ भूखमरी और कितना एड जो है इंग्लैंड ने दिया, फ्रांस ने दिया, इस तरीके की खबरें सिर्फ दिखाते हैं आप लोग। लेकिन अब जो है ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है हम खुद का अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद की लेबर होगी, क्योंकि हमारा देश है, हमारा रिसोर्सेज है, हमारा संसाधन है, तो इसका लाभ भी हम ही लेंगे। और इसके चलते जो ये देश जो लूटते थे थर्ड वर्ल्ड को, अफ्रीका हो या एशिया हो, जो ये लूटते थे, आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में तेल के चक्कर में इन्होंने इराक, लीबिया, तमाम पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद कर दिया और तेल के सारे संसाधनों पे कब्जा कर दिया। तो इनका खुद का कुछ था नहीं, दूसरों के माल पे इन्होंने कब्जा किया और उससे ये लोग अमीर बन गए और दुनिया को दर्ज देते हैं ह्यूमन्स राइट का, शांति का, पीस का, इस तरीके का दर्ज देते हैं। लेकिन अब जो है बदल रही है दुनिया। जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने अमेरिका और इजराइल को जो है सबक सिखाया है, उसके बाद से इब्राहिम ट्रोरे भी लगातार सुर्खियों बटोर रहे हैं। अब वो ज़माना गया कि फॉक्स, CNN सिर्फ एक तरफा खबरें दिखाएगा। अब इंटरनेट का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। चाहे वो भारत के नज़रिए से देख लो कि यहाँ पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है, खासकर मीडिया के ज़रिए। वही हाल जो है थर्ड वर्ल्ड का, पश्चिमी देशों का थर्ड वर्ल्ड के साथ था। सिर्फ उनकी निगेटिव इमेज दिखाना, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी या अराजकता या मोनार्की, इस तरीके से दिखाना। लेकिन अब जो है चीज़ें बदल रही हैं। चाहे ईरान में आयतुल्ला खामेनी हो, उन्होंने अमेरिका को सीधा जवाब दिया कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि ट्रम्प ने कहा था या तो सरेंडर करो या मारे जाओगे। तो जिस तरीके से जज्बा ईरान के आयतुल्ला खामेनी साहब ने दिखाया था, उसी तरह का जज्बा अब जो है 32 साल के सियाफाम अफ्रीकी कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे दिखा रहे हैं। और उन्होंने पूरे फ्रांस, जर्मनी से साफ साफ कह दिया, या यूँ समझ लीजिए कि दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो रिसोर्सेज है, हम उसको जो है उस पर हमारा हक है और हम अपने देश के लिए उसको निकालेंगे, बनाएंगे। तो इब्राहिम ट्रोरे इस वक्त जो है दुनिया के उभरते हुए मुस्लिम लीडरों में माने जाते हैं। और इब्राहिम ट्रोरे ने जिस तरीके से कहा है वो वाकई में पश्चिमी देशों को हिलाकर रख देगा। और बुर्किना फासो में पिछले कई 2 साल से ज़्यादा से इब्राहिम ट्रोरे वहाँ पर सरकार चला रहे, राज कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक कई प्रतिशत जो है उसको लाभ बढ़ा है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी और ये जो यूरोपीय देश है, इंग्लैंड वगैरह, इनको भारी नुकसान हुआ है और इनकी इकोनॉमी चरमरा रही है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।